اور मौसम महकमा मौसमियात ने बड़ी पेश गोई कर दी है। सारी जानकारी के लिए बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। लेकिन आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें, ताकि जैसे भी कोई न्यू अपडेट आए सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहे। लेकिन आपसे यही छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जहाँ दोस्तों खबरों की मानिद इस साल 2025 का माह रमज़ानुल मुबारक बड़ा अनोखा माह रमज़ानुल मुबारक होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक के महीने का बेसब्री से इंतज़ार होता है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म और माह रमज़ानुल मुबारक के महीने की फ़ाइनल डेट का ऐलान हो चुका है। आखिरकार पहला रोज़ा कब और किस दिन होगा, साथ में आपके साथ माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का टाइम और इफ्तारी और सहरी का वक्त भी शेयर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें, आपको आगे चल के मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं। हम आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक का कैलेंडर साल 2007 से गर्मियों में दाखिल होने वाला माह रमज़ानुल मुबारक तकरीबन 70 साल बाद बाकायदा तौर पर सर्दियों में दाखिल होगा। इसका ये मतलब है कि साल 2007 से जो माह रमज़ान शुरू हुआ था, अब बाकायदा सर्दियों में ये माह रमज़ानुल मुबारक दाखिल होने वाला है और बाकायदा इसमें आपको सर्दी लगेगी। ये माह रमज़ानुल मुबारक गर्मियों में अब नहीं होगा। जहाँ दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आइंदा 13 साल माह रमज़ानुल मुबारक सर्दियों में ही गुजर जाएगा और जो आइंदा 13 साल आएंगे उनमें माह रमज़ानुल मुबारक सर्दियों में ही आएगा और 2033 के बाद वापस गर्मियों में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2037 के बाद जो माह रमज़ानुल मुबारक आएगा वो दोबारा गर्मियों में होगा। के साथ में ही हम आपको बताएं 2031 और 32 का माह रमज़ानुल मुबारक सर्दियों का सबसे छोटा तरीन होगा, जिसमें सहरी से इफ्तारी तक 10 घंटे का वक्त होगा। 2031 और 32 में दुनिया का सबसे छोटा तरीन माह रमज़ानुल मुबारक का महीना होगा, जिसमें सहरी और इफ्तारी का वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 10 घंटे का होगा। दोस्तों हम आपको सबसे बड़ी पेश गोई करते चलें कि 2031 और 32 वो वाहिद साल होगा जिसमें माह रमज़ानुल मुबारक का महीना 2 महीने आएगा। और इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बड़ी अनोखी ये माह रमज़ानुल मुबारक होगा, क्योंकि पहले माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 31 होते हैं, 29 होते हैं, 28 होते हैं, लेकिन इस साल 29, 28, 27 और 31 नहीं होंगे, बल्कि माह 2031 और 32 में रोज़े पूरे 38 ही होंगे। ये हुई ना अनोखी खबर। इसके साथ हम आपको बताते चले कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बड़ी फजीलत होती है। इसमें मुसलमान बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मुसलमान नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इस ख़ास महीने में अल्लाह ताला उन मुसलमानों की दुआएं भी कबूल करता है। और इस बाबरकत महीने में शैतान को जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है, शैतान पूरा महीना कैद रहता है। इसके साथ हम आपको ये बताते चलें कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की वजह से हर तरफ नूर ही नूर होता है और एक दूसरे से भाईचारे का रिश्ता कायम होता है। जो दूसरे मुसलमान होते हैं वो लोगों की सहरी भी करवाते हैं, रोज़ा अफ्तारी भी करवाते हैं, जिससे उनको जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है जो रोज़े नहीं रख सकते। और साथ ही में ये हम आपको ये भी बताते चलें कि जो रोज़ेदार होता है ना, वो जब सहरी से लेकर अफ्तारी तक रोज़ा रखता है तो उसे दूसरों की भूख प्यास दुख दर्द का एहसास होता है
اور وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ روزے دار یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، وہ واحد یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور روزے دار کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے محلے میں ایک عزت دار کے طور پر رہنے لگ جاتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس بابرکت مہینے میں جو یہ ہوتا ہے کہ لوگ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں وہ ایک دوسرے کے بھائی چارے کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتاتے چلیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت بڑی فضیلت ہوتی ہے اور اس مہینے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، پورا دن بھوکے رہتے ہیں۔ اس سے انہیں جو ہوتا ہے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بھائی چارے کا بھی رشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا کام بھی کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر مسلمان کے کسی ایک حصے انسان کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، اور اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے ماہ رمضان المبارک کے مہینے آتے تھے بابرکت، اس میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر گرمیوں کا مہینہ ہوتا تھا اور اتنا شدید گرمی پڑتی تھی کہ جس کی بات ہی کرنا کچھ الگ ہے۔ لیکن اب جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے آ رہے ہیں یہ گرمیوں کی بجائے اب سردیوں میں آ رہے ہیں، ان کا آغاز سردیوں میں ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ کو کہ 2031 اور 32 میں جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا وہ ایک مہینہ نہیں آئے گا بلکہ 2 مہینے آئیں گے۔ اور یہ بات بتاتے چلیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے پورے 38 ہوں گے اور مسلمان روزے پورے 38 رکھیں گے۔ ویسے تو روزہ رکھنے سے کافی زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسانوں، مسلمان، چرند پرند سبھی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اور اسی کی یہ بنائی ہوئی مخلوقات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، جہاں پر بھی نظر جاتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی واحد یکتا ہے جو ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ واحد یکتا ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوستو ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آخرکار ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کب سے شروع ہوگا؟ آخرکار روزے 28 ہوں گے، 30 ہوں گے؟ رمضان المبارک سردیوں میں ہوگا، گرمیوں میں ہوگا؟ آگے آنے والے ماہ رمضان المبارک سردیوں میں ہوں گے، گرمیوں میں ہوں گے؟ اور محکمہ موسمیات نے بڑی پیش گوئی کر دی ہے۔ ساری جانکاری کے لیے بنے رہیں اس ویڈیو کے آخر تک۔ لیکن آپ سے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو
सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें, ताकि जैसे भी कोई न्यू अपडेट आए सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहे। लेकिन आपसे यही छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। जहाँ दोस्तों खबरों की माने इस साल 2025 का माह रमज़ानुल मुबारक बड़ा अनोखा माह रमज़ानुल मुबारक होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक के महीने का बेसब्री से इंतज़ार होता है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म और माह रमज़ानुल मुबारक के महीने की फाइनल डेट का ऐलान हो चुका है। आखिरकार पहला रोज़ा कब और किस दिन होगा, साथ में आपके साथ माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का टाइम और इफ्तारी और सहरी का वक्त भी शेयर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें, आपको आगे चल के मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक का कैलेंडर साल 2007 से गर्मियों में दाखिल होने वाला माह रमज़ानुल मुबारक तकरीबन 70 साल बाद बाकायदा तौर पर सर्दियों में दाखिल होगा। इसका ये मतलब है कि साल 2007 से जो माह रमज़ान शुरू हुआ था, अब बाकायदा सर्दियों में ये माह रमज़ानुल मुबारक दाखिल होने वाला है और बाकायदा इसमें आपको सर्दी लगेगी। ये माह रमज़ानुल मुबारक गर्मियों में अब नहीं होगा। जहाँ दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आइंदा 13 साल माह रमज़ानुल मुबारक सर्दियों में ही गुजर जाएगा और जो आइंदा 13 साल आएंगे उनमें माह रमज़ानुल मुबारक सर्दियों में ही आएगा और 2033 के बाद वापस गर्मियों में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2037 के बाद जो माह रमज़ानुल मुबारक आएगा वो दोबारा गर्मियों में होगा। के साथ में ही हम आपको बताएं 2031 और 32 का माह रमज़ानुल मुबारक सर्दियों का सबसे छोटा तरीन होगा, जिसमें सहरी से इफ्तारी तक 10 घंटे का वक्त होगा। 2031 और 32 में दुनिया का सबसे छोटा तरीन माह रमज़ानुल मुबारक का महीना होगा, जिसमें सहरी और इफ्तारी का वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 10 घंटे का होगा। दोस्तों हम आपको सबसे बड़ी पेश गोई करते चलें कि 2031 और 32 वो वाहिद साल होगा जिसमें माह रमज़ानुल मुबारक का महीना 2 महीने आएगा। और इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बड़ी अनोखी ये माह रमज़ानुल मुबारक होगा, क्योंकि पहले माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 31 होते हैं, 29 होते हैं, 28 होते हैं, लेकिन इस साल 29, 28, 27 और 31 नहीं होंगे, बल्कि माह 2031 और 32 में रोज़े पूरे 38 ही होंगे। ये हुई ना अनोखी खबर। इसके साथ हम आपको बताते चले कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बड़ी फजीलत होती है। इसमें मुसलमान बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मुसलमान नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इस ख़ास महीने में अल्लाह ताला उन मुसलमानों की दुआएं भी कबूल करता है। और इस बाबरकत महीने में शैतान को ज़ंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है, शैतान पूरा महीना कैद रहता है। इसके साथ हम आपको ये बताते चलें कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की वजह से हर तरफ नूर ही नूर होता है और एक दूसरे से भाईचारे का रिश्ता कायम होता है। जो दूसरे मुसलमान होते हैं वो लोगों की सहरी भी करवाते हैं, रोज़ा अफ्तारी भी करवाते हैं, जिससे उनको जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है जो रोज़े नहीं रख सकते। और साथ ही में ये हम आपको ये भी बताते चलें कि जो रोज़ेदार होता है ना, वो जब सहरी से लेकर अफ्तारी तक रोज़ा रखता है तो उसे दूसरों की भूख प्यास दुख दर्द का एहसास होता है और वो एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है। रोज़ेदार ये सोचता रहता है कि मैंने ये रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखा है और अल्लाह ताला मेरा मालिक है, वो वाहिद यकता है, उसका कोई शरीक नहीं।
اور روزے دار کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے محلے میں ایک عزت دار کے طور پر رہنے لگ جاتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس بابرکت مہینے میں جو یہ ہوتا ہے کہ لوگ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میں وہ ایک دوسرے کے بھائی چارے کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ اور